इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया पाकिस्तान के पानी के झगड़े की पूरी कहानी। बात करेंगे आज हम इंडस वाटर ट्रीटी की, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट है जो 60 साल से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसमें नया ट्विस्ट आ गया है। आज हम खोल के विस्तार से समझाएंगे इस ट्रीटी की कंडीशंस, सिचुएशंस और रिसेंट डेवलपमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ट्रीटी है क्या। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी IWT साइन किया। ये एक पानी का बंटवारा है जो इंडस रिवर सिस्टम के 6 नदियों के पानी को दोनों देश के बीच बांटता है। इस ट्रीटी के मुताबिक ये नदियां हैं इंडस, झेलम, चनाब, रवि, बीस और सतलज। ईस्टर्न रिवर्स की बात करें तो रवि, बीस, सतलज का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है। वेस्टर्न रिवर्स की बात करें तो इंडस, झेलम, चनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन इंडिया इनका लिमिटेड यूज कर सकता है। यानी टोटल पानी का 80% पाकिस्तान को और 20% इंडिया को मिलता है। ये बंटवारा ऐसा था कि दोनों देश खुश थे, क्योंकि पाकिस्तान को ज्यादा पानी चाहिए था उसके एग्रीकल्चर के लिए और इंडिया को अपने हिस्से का पूरा कंट्रोल। लेकिन ये जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। ट्रीटी के कंडीशंस क्या हैं? अब जरा ट्रीटी के रूल्स को समझते हैं। वाटर शेयरिंग यानी पानी बांटने का मसला, जैसे मैंने बताया ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के, वेस्टर्न रिवर्स मोस्टली पाकिस्तान के। ट्रीटी के मुताबिक इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के पानी को स्टोर या डाइवर्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका थोड़ा सा यूज कर सकता है। फिर आता है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट्स। इंडिया वेस्टर्न रिवर्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन ये रन ऑफ रिवर होने चाहिए, मतलब पानी को रोकना या बड़ा डैम बनाना अलाउड नहीं है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रीटी के मुताबिक दोनों देश को एक दूसरे को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना पड़ता है ताकि ट्रीटी में ट्रांसपेरेंसी रहे। एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अगर कोई झगड़ा हो तो वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करता है या फिर बात आर्बिट्रेशन तक जाती है। बट ये रूल्स 1960 में परफेक्ट लगते थे, लेकिन अब 2025 में ये ट्रीटी एक बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया है। जरा सिचुएशंस को देखते हैं, क्यों है ये ट्रीटी इतना सेंसिटिव। इंडस वाटर ट्रीटी कोई छोटा सा एग्रीमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए तो जैसे लाइफ लाइन है। इंडस रिवर सिस्टम पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान का 90% एग्रीकल्चर, 65% पॉपुलेशन के रोजी रोटी इसी पानी से चलती है, क्योंकि इंडिया अपर रिपेयरन कंट्री है, यानी नदियाँ पहले इंडिया से गुजरती हैं, तो इंडिया चाहे तो पानी का फ्लो कंट्रोल कर सकता है। बट मैं आपके साथ कुछ सेंसिटिव बातें भी शेयर करना चाहता हूँ। जियो पोलिटिकल टेंशंस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से झगड़ा रहा है। कश्मीर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वार्स, ये ट्रीटी 3 वार्स 1947, 1965, 1971 के बावजूद सर्वाइव कर गया, लेकिन हर बार टेंशन बढ़ने पे इस पे बात होती है। फिर अगर हम बात करेंगे वाटर स्कैरसिटी, क्लाइमेट चेंज और बाकी कारणों की वजह से पानी की कमी हो रही है। पाकिस्तान के फार्मर्स को लगता है इंडिया उनका पानी चुरा रहा है, जबकि इंडिया कहता है हम तो ट्रीटी फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंडिया के वेस्टर्न रिवर्स पे डैम्स जैसे कृष्ण गंगा और रेड लेक प्रोजेक्ट्स बनाने से पाकिस्तान को डर लगता है कि इंडिया पानी का फ्लो कम कर देगा। और अब रिसेंट डेवलपमेंट्स ने इस ट्रीटी को एक नया मोड़ दे दिया है। जैसे 2025 में एक बड़ा ट्विस्ट आया, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, मतलब रोक दिया। ये डिसीजन एक टेरर अटैक के बाद लिया गया, जिसमें इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का कहना है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ क्रेडिबल एक्शन नहीं लेगा, ट्रीटी होल्ड पे रहेगा। ये पहली बार है जब इंडिया ने ट्रीटी को ऑफिशियली सस्पेंड किया है। पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तान ने इसे कावर्डली और इनअप्रोप्रिएट कहा और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की बात की। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पाकिस्तान के फार्मर्स को डर है कि अगर इंडिया पानी रोकता है तो उनका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। इंडिया का प्लान, इंडिया वेस्टर्न रिवर्स के पानी को ज्यादा यूज करने की प्लानिंग कर रहा है। नए डैम्स, कैनाल्स और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एंड अगर हम इस ट्रीटी को इंटरनेशनल एंगल से देखें तो वर्ल्ड बैंक जो ट्रीटी के मेडिएटर है, अब प्रेशर में है। पाकिस्तान चाहता है कि वर्ल्ड बैंक इंटरवेन करे, लेकिन इंडिया कहता है ये बिलेटरल मैटर है। अब ये सिचुएशन एकदम टाइट है। पाकिस्तान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव। सो ये था इंडस वाटर ट्रीटी का पूरा किस्सा। एंड आगे क्या होगा, वॉर या पीस? पानी का डिवर्जन वॉर का रीजन बन सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडिया के पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो वेस्टर्न रिवर्स का सारा पानी रोक सके।
لیگل بیٹل کی بات کریں تو پاکستان انٹرنیشنل آربیٹریشن یا ICJ جا سکتا ہے، لیکن انڈیا کا سسپینشن لیگل ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اینڈ اگر کلائمیٹ فیکٹر کی بات کریں تو کلائمیٹ چینج سے پانی کم ہو رہا ہے، تو دونوں دیش کو شاید ایک دن بیٹھ کے نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، یہ ٹریٹی اب صرف پانی کا ایگریمنٹ نہیں بلکہ انڈیا پاکستان کے جیو پولیٹکس کا ایک بڑا سمبل ہے۔ تو دوستو یہ تھی انڈس واٹر ٹریٹی کی کہانی کھول کے وستار سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا انڈیا کے سسپینشن صحیح ہے یا پاکستان کے کنسرنز ویلڈ ہیں؟ کمنٹ باکس میں بتانا، اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اینڈ آلویز اللہ بلیس یو آل۔